नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम है वो नेक्स्ट क्लास अपने राजस्थान भूगोल की क्लासें कर रहे थे और आज है वो नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं हम राजस्थान भूगोल की भौतिक विभाजन के अंदर। ठीक है, क्लास नंबर अपनी 15 है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला के बारे में हम संपूर्ण जानकारी है वो लेंगे आज। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, क्योंकि हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। तो ज़रा आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते चलना और अपने दोस्तों को वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। ठीक है, और ये जो क्लासें हैं वो पशु परिचर, सीईटी, पियोन, जो अभी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आने वाली है उसमें जो जीके का पार्ट दिया है सामान्य ज्ञान, उसमें पियोन में जो है ये राजस्थान जीके ही लगेगा। ठीक है, ज़्यादा और शिक्षक भर्ती है, जो भी राजस्थान की जो भी शिक्षक भर्ती है, विशेष शिक्षक है, उन सभी में ये कारगर साबित होने वाली क्लासें रहेगी। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की अरावली पर्वतमाला की क्लास का करते हैं आगाज और एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो भौतिक विभाजन इसमें है अरावली पर्वतमाला, इसका सामान्य परिचय हम देखेंगे। ठीक है, तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो सारा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए विस्तार भारत में गुजरात से दिल्ली तक। ठीक है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है, यानी भारत के अंदर गुजरात से दिल्ली तक क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो रायसीना की पहाड़ी है वहाँ तक इसका विस्तार है और रायसीना की पहाड़ी के ऊपर आपको पता ही है ये राष्ट्रपति भवन है वो बना हुआ है। ठीक है, रायसीना की पहाड़ी है ना, वहीं राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, राजस्थान के अंदर कहाँ से है, अपनो राजस्थान है, राजस्थान में कठ तक अपने क्या है, अरावली पर्वतमाला स्थित है। क्यों कर अरावली या तो है को नहीं, अपने राजस्थान में तो 550 किलोमीटर तक ही है। ठीक है, 80% लगभग, हाँ ज़्यादा है, लेकिन आगे गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है। ठीक है, राजस्थान में क्या है, खेड़ ब्रह्मा यानी सिरोही से स्टार्ट होकर खेतड़ी या झुंझुनू भी आ सकता है या नीम का थाना भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि खेतड़ी है वो झुंझुनू में था पहले। ठीक है, जिला नए जिले बनने के बाद जो खेतड़ी झुंझुनू से टूट कर किसमें जुड़ गया, नीम का थाना में। ठीक है, कुछ भाग झुंझुनू का है और ज़्यादा किसका है, सीकर का है, नीम का थाना के अंदर। ठीक है, तो खेतड़ी किसमें, अब नीम का थाना के अंदर है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आए, तीनों में से एक आएगा और वो सही होगा। ठीक है, खेड़ ब्रह्मा, सिरोही से खेतड़ी, झुंझुनू या नीम का थाना, वैसे खेतड़ी है। ओके, तो ये हो गया अपना विस्तार कहाँ तक है। अब इसके बाद में है सर्वप्रथम है वो विस्तृत वर्गीकरण है या वर्णन किसने किया था वो देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और साथ साथ में आप इसका क्या है, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान का नक्शा है और इसमें जो अरावली पर्वतमाला है वो आपको दिखाई दे रही है, डार्क ये है ना, ये रेड कलर वाली ये। ठीक है, तानपुरे की जैसी। ठीक है, और इसकी जो दिशा है वो भी हम देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी दी या वर्णन किया था वो किसने किया, एम हैरोन ने। ज़्यादा पूछेंगे तो नहीं, लेकिन क्या पता कहीं पर भी आ सकता है। यानी सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, ए फॉर अरावली, एम हैरोन। ठीक है, एम ऐसे ही स्टार्ट होते हैं दोनों, अरावली, एम हैरोन। ओके, प्रकार क्या है, किस प्रकार की ये अरावली है, वो किस प्रकार का पर्वत है, यानी प्राचीनतम वलित पर्वत है, प्राचीनतम वलित प्रकार की ये पर्वत श्रृंखला है। और इसकी तुलना है वो जो अमेरिका है ना उसमें अल्पेशियन पर्वत है उससे की गई है। किससे, अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है। ओके, अब है उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखो, उद्गम या उत्पत्ति वो अलग चीज़ है। उत्पत्ति कब हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में, या कल्प भी बोल सकते हैं, काल भी आ सकता है, कल्प भी। ठीक है, समय ही होता है ये प्री कैम्ब्रियन काल या कल्प, और गोंडवाना लैंड से इसका ये हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का क्या है, हिस्सा है। उद्गम कहाँ से होता है, अब देखो उद्गम होता है इसका अरब सागर से। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा गहराई में पूछ ले तो मिनिकाय द्वीप से। किसे, मिनिकाय द्वीप से। और इसको अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है। क्यों, अरावली पर्वतमाला यानी स्त्रीलिंग है, इसलिए अरब सागर की क्या कहते हैं, क्योंकि अरब सागर से इसका उद्गम है, तो अरब सागर की ये बेटी भी कहलाती है। ओके, और इसकी दिशा अगर पूछ ले तो देख लो ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर वास्तु के अनुसार पूछ ले तो कौन सा होगा, नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर, क्योंकि ये नैऋत्य कोण है और ये ईशान है, इधर से इधर ये दिशा है इसकी।
ठीक है, ये मत कर देना, पानी कभी उल्टा नहीं बह सकता। इसी प्रकार इसका भी उद्गम जहाँ से हुआ वहाँ से स्टार्ट होगी इधर से, और जिस तरफ ये बढ़ती गई है वो उसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, नैऋत्य कोण से ईशान कोण, ईशान से नैऋत्य नहीं बोला जाएगा। ओके, उद्गम देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट है कुल लंबाई कितनी है, वो सारी डिटेल है इसके बारे में जानते हैं। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर यानी 692। ओके, कुल लंबाई हो गई 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई, देखो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, लगभग 80%। यानी सबसे ज़्यादा भाग अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर है। अपने राजस्थान के मायने अरावली पर्वतमाला को सारों ज़्यादा भाग है कि तो 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर है अरावली पर्वतमाला है, लगभग 80% है। ओके, नेक्स्ट है औसत ऊंचाई कितनी है, औसत एवरेज में, एवरेज ऊंचाई इसकी हाइट कितनी है, 930 किलोमीटर है। कितनी है, 930, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर आएगा, ऊंचाई है तो ऊंचाई मीटर में आएगी, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। ठीक है, अब क्षेत्रफल और जनसंख्या है वो हमने पहले की क्लास में भी देखा था, अब दोबारा से देख लेते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 9, और जनसंख्या का प्रतिशत 10, 9-10%। ठीक है, यही बोलते हैं, बोला था पीछे 9-10%। ठीक है, तो राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत 9% है, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 10% है, यहाँ पर निवास करती है जनसंख्या। ओके, नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई। अब एक है सर्वाधिक ऊंचाई, एक न्यूनतम ऊंचाई, वो भी देखेंगे। लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई है वो, अब देखो गुरु शिखर कहाँ है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, वो कहाँ है, सिरोही के अंदर है। तो सिरोही या माउंट आबू, माउंट आबू का है सिरोही में है, तो सर्वाधिक ऊंचाई अगर जिला पूछे तो कौन सा, सिरोही के अंदर है। और स्थान या चोटी पूछे तो गुरु शिखर हो जाएगी। अब सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, एक तो ऊंचाई होती है, एक विस्तार यानी फैलाव सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो कहाँ है, उदयपुर, अपने उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है। ठीक है, ओके, यानी मुख्य रूप से मेवाड़। ठीक है, उदयपुर के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका। अब आता है न्यूनतम विस्तार। न्यूनतम विस्तार कहाँ है, न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर के अंदर है। ठीक है, न्यूनतम विस्तार और सर्वाधिक अंतराल यानी गैप्स, बीच बीच में से सबसे कम, मतलब बीच में गैप आ जाना। ठीक है, अरावली पर्वतमाला है उसके अंदर बीच में से गैप है, यानी कट है, कट बोलते हैं जिसको, वही गैप अंतराल क्या है, वो भी अजमेर में। मुख्य रूप से किस में है, ब्यावर के अंदर है, मुख्य रूप से ब्यावर है, क्योंकि टॉटगढ़ है वो ब्यावर में आ गया है, और वैसे भी सब ये ब्यावर के अंदर आएगा, लेकिन जो ऑप्शन में आएगा वो ज़्यादातर आपको अजमेर ही दिखाई देगा। ठीक है, अजमेर आएगा। ओके, अब है जलवायु। अब अरावली पर्वतमाला उसकी जलवायु कैसी है, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, वो है उप आर्द्र। कैसी, उप आर्द्र, कैसी है, उप आर्द्र है। ओके, मिट्टी कैसी है यहाँ की, भूरी, लाल, काली। काली भी देखो, काली मिट्टी भी है, भूरी भी यहाँ पाई जाती है, लाल भी पाई जाती है, ध्यान रखना, भूरी, लाल, काली मिट्टी इसके अंदर है। ये इसकी अलग ही मिट्टी की विशेषता है, भूरी, लाल, काली मिट्टी इसके अंदर पाई जाती है। मुख्य रूप से काली कहाँ है, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है, पठारी भाग है वहाँ पर काली है, काली मिट्टी, लेकिन यहाँ भी इसके अवशेष है भूरी, लाल और काली के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। मुख्य फसल क्या है, ध्यान रखना, मुख्य फसल है इसकी, क्योंकि पठारी पर्वतीय भाग है वहाँ मक्का सबसे ज़्यादा होता है, तो मुख्य फसल अरावली भाग की मक्का है। क्या है, मक्का है, वो इसकी मुख्य फसल के अंदर गिनी जाएगी। अब दिशा हमने देखी थी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आकार कैसा है, अभी बताया था, तानपुरे जैसा, इसके जैसा, तंदूरा या तानपुरे जैसा। ओके, और अगर इसमें देखो तो कहाँ से है, ये देख लो, यहाँ उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, सिरोही में सबसे ज़्यादा हाइट है, ऐसे है इसका। ठीक है, ये इसे बीच में से सबसे कम है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, अरावली ऐसे फैली हुई है। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, इसके आगे चलते हैं। ये जो है ना, ये मैप है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से चेक कर लेना। ओके, और साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, जो नई नई अपडेट्स है वो भी वहाँ दी जाती है डेली। ठीक है, अरावली के उपनाम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना है अरावली के उपनाम। अब देखो, हिंदू ओलंपस बोला गया इसको, किसको, हिंदू ओलंपस। मुख्य रूप से हिंदू ओलंपस है वो जो गुरु शिखर
जो चोटी है ना उसको बोला है स्पेशली, ठीक है। और वो किसका भाग है? अरावली का भाग। तो अरावली को भी हिंदू ओलंपस बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में आए गुरु शिखर तो गुरु शिखर आ जाएगा, अरावली है तो अरावली आ जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कन्फ्यूजन वाले होते हैं ये, ठीक है। हिंदू ओलंपस। और कहा किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, घोड़े वाले बाबा है ना, कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने क्या बोला है? हिंदू ओलंपस बोला है। किसको? अरावली को, या मुख्य रूप से गुरु शिखर को। ओके। अब है परिपत्र। इसका नाम परिपत्र भी रखा गया है, किसमें? पुराणों में मिलता है, और मुख्य रूप से विष्णु पुराण है, मुख्य रूप से विष्णु पुराण है ना, उसके अंदर परिपत्र इसका नाम मिलेगा आपको, ठीक है। परिपत्र पुराणों में, विष्णु पुराण में मुख्य रूप से। ओके। अब है आबू गुलाब। आबू का गुलाब भी बोलते हैं, क्योंकि आबू कहाँ है? सिरोही में, तो सिरोही के अंदर में इसको आबू का गुलाब भी बोलते हैं, आबू गुलाब, ठीक है, सिरोही में। अब है नेक्स्ट है जो स्थानीय भाषा है उसमें बूंदी में क्या है? आड़ावल्ला। क्या बोलते हैं? आड़ावल्ला। देखो उदयपुर में अलग है, बूंदी में अलग है। आड़ावल्ला तो बोलते हैं बूंदी में, और अड़ावट्टा क्या है? उदयपुर में स्थानीय भाषा में ये बोला जाता है। अड़ावट्टा वो आड़ावल्ला है, बूंदी आड़ावल्ला, और उदयपुर में अड़ावट्टा। ओके, ठीक है, याद रखना इन दोनों को अलग अलग है, आड़ावल्ला, अड़ावट्टा, ठीक है। अब है मालानी। मालानी है वो बालोतरा बाड़मेर के अंदर इसको मालानी बोलते हैं, ठीक है। किसके? मालानी किसको? अरावली को। कहाँ? बालोतरा बाड़मेर के अंदर मालानी बोलते हैं। ओके, मल्लीनाथ जी के कारण। अब है नेक्स्ट है अन्य नाम। अन्य नाम देखो राजस्थान में इसको अन्य नाम किस किस नाम से पुकारते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा, व अरब सागर की बेटी, या राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी इसको बोला जाता है। किसको? अरावली को। राजस्थान की जीवन रेखा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अरावली जो पर्वतमाला है उस क्षेत्र में, या फिर अरावली में सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान को खनिज लवण है, जैसे ऐसक है, लोहे ऐसक सबसे ज़्यादा मिलता है। इस वजह से इसको क्या है? राजस्थान की जीवन रेखा। और साथ में जो अरब सागर से उठने वाली लहरें, जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरें हैं, वो उनसे वर्षा होती है, वो अरावली के कारण ही होती है, ठीक है। तो राजस्थान की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? अरावली को। अरब सागर की बेटी अभी बताया था, और राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि जो अरावली से निकलने वाली कुछ जो नदियां हैं वो अंतःप्रवाही भी है, कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है, कुछ अरब सागर के अंदर कच्छ की खाड़ी में भी जाती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में भी जाती है। तो इस वजह से इसको क्या है? राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की अपना पार्ट है पर वर्तमान में अरावली में शामिल जिले कितने? अब देखो पहले तो थे मुख्य रूप से 13, और वैसे थे 17, मुख्य रूप से 13, वैसे 17 जिलों में इसका विस्तार था। लेकिन अभी इसका क्या है? चेंज हो गया है। अभी तक सरकार का डाटा नहीं आया है। सरकार जैसे सीमा का विभाजन और अलग अलग जिले, कौन सा जिला किस में अरावली में आएगा, कौन सा मैदानी भाग में आएगा, कौन सा शुष्क में आएगा, वो सारे है ना, वो जब अपने सरकार है वो डाटा जारी कर देगा तब आपको इसमें क्या है करेक्शन भी करवा देंगे। लेकिन अभी तक जो शामिल है वो देख लेते हैं कि वर्तमान में अरावली में शामिल जिले कौन कौन से हैं। तो उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सीकर, नीम का थाना या खेतड़ी, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, और खेरथल तिजारा, और डेडवाना कुचामन। ये क्या है? अरावली के हिस्से है, ये अरावली में शामिल जिले आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा बात, कई जैसे दूर है अरावली से जिले और थोड़ा बहुत हिस्सा आता है तो वो पूरा जिला ही गिना जाता है इसमें, ठीक है। पूरा जिलो ही राजस्थानी में बोलना तो सारो जिलो ही अपना के अरावली में घुसना यानी में काउंट करना जरूरी हो जाए, ठीक है। अब चला आप अरावली का विभाजन का, अरावली का विभाजन देखो भी, अरावली का विभाजन उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पहले भी बताया था 3 भाग है अरावली के, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, या बोले तो दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो सबसे पहले हम उत्तरी अरावली को देख लेते हैं। अब देखो उत्तरी अरावली है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ है? खेतड़ी यानी नीम का थाना, खेतड़ी से सांभर तक, ठीक है, सांभर, खेतड़ी से सांभर तक क्या है? उत्तरी अरावली का विस्तार है। और इसकी औसत ऊंचाई यानी उत्तरी अरावली है ना, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर या फिर 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, किसकी? उत्तरी अरावली में जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी? सीकर के अंदर रघुनाथगढ़ है।
रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली में, जो सीकर में पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है अपना मध्य अरावली। अब मध्य अरावली में पढ़ोगे तो विस्तार कहाँ से है? सांबर, यहाँ खेतड़ी से सांबर था, अब सांबर से शुरू होके देवगढ़ राजसमंद तक आएगी। सांबर से स्टार्ट होके देवगढ़ राजसमंद तक किया है मध्य अरावली का विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है। कितनी है मध्य अरावली की औसत ऊंचाई? 700 मीटर है। यानी जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर चले हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोडगढ़। और टोडगढ़ क्या है? ब्यावर के अंदर है, जो अजमेर का हिस्सा ही है, था पहले। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसे टोडगढ़ का नाम है पड़ा था। ठीक है। इसके नाम पर ये टोडगढ़ बनाया गया था, गढ़ भी बनाया गया है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ये टोडगढ़ नाम पड़ा था, जो ब्यावर के अंदर है। सर्वोच्च चोटी भी है, गढ़ भी है यहाँ। अब है अपना दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली का विस्तार कहाँ से है? अब देखो, यहाँ सांबर से देवगढ़ खत्म हुआ था, या टोडगढ़, जैसे देवगढ़ है या फिर टोडगढ़ भी बोल सकते हैं, तो टोडगढ़ से सिरोही या देवगढ़ से सिरोही तक। ओके, तो ये दक्षिणी अरावली है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 1000 मीटर। देखो, उत्तरी की 450, फिर 700, फिर 1000, यानी दक्षिणी अरावली की 1000 सर्वाधिक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी? अभी बताया, गुरु शिखर है, सिरोही के अंदर है। अब देखो, 2250 गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और गुरु शिखर के शिखर यानी चोटी के ऊपर ही ऊपर एक दत्तात्रेय मंदिर है, दत्तात्रेय जी का मंदिर है, 5 मीटर ऊंचाई का। वो क्या है? 1727 मीटर बन जाता है वो जोड़ने के बाद। 1722 मुख्य रूप से इस गुरु शिखर है, प्लस 5 मीटर दत्तात्रेय मंदिर है, उसकी ऊंचाई भी जोड़ दें तो 1727 हो जाता है। ये क्वेश्चन बना था एक बार। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, तो ये होगी अपनी आज की क्लास कंप्लीट, और एक बार इसका रैपिड रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। ओके, तो चलिए, ये रहा अपना अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का भौतिक विभाजन, अरावली पर्वतमाला का सामान्य परिचय। विस्तार कहाँ से? भारत में है, गुजरात से दिल्ली तक। राजस्थान में खेड़ बर्मा, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। निमका थाना भी आएगा इसमें, क्योंकि खेतड़ी निमका थाना के अंदर फिलहाल है। ओके, और दिल्ली है वो रायसीना के पहाड़ी है, वहाँ तक है, और इसी पर राष्ट्रपति भवन बना है। सर्वप्रथम विस्तृत वर्गीकरण है वो AM हेरोन ने किया। प्राचीनतम वलित पर्वत है ये, इसकी तुलना है अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से की गई है। और इसकी दिशा नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर है। और उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल या कल्प से हुई है, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। उद्गम है वो अरब सागर से या फिर मिनिकाय द्वीप से हुआ है, अरब सागर की बेटी कहलाती है। कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, लगभग 80% राजस्थान के अंदर है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है, और राजस्थान के क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 9% है, और जनसंख्या है वो 10% निवास करती है यहाँ पर। सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही के अंदर है, और सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर के अंदर है। ओके, अब है न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर में है, और सर्वाधिक अंतराल है यानी गैप है वो भी अजमेर में है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नीचा भाग है यानी। ठीक है, और ब्यावर भी स्पेशल आएगा। अब है जलवायु कैसी? उपार्द्र है, मिट्टी भूरी लाल काली है। मुख्य फसल मक्का है, दिशा इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आकार इसका तानपुरे जैसा है। और इसके आगे नेक्स्ट चलें तो अरावली के उपनाम में पढ़ें तो उपनाम है इसका हिंदू ओलंपस। मुख्य रूप से काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, और हिंदू ओलंपस गुरु शिखर के लिए स्पेशल बोला जाता है, वैसे अरावली का ही भाग है ये। अरावली को हिंदू ओलंपस भी बोलते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने बोला। परितंत्र पुराणों में बोला है, विष्णु पुराण में मुख्य रूप से। आबू का गुलाब है वो सिरोही के अंदर बोलते हैं। आड़ा वल्ला ये बूंदी में, अड़ावट्टा है वो उदयपुर में स्थानीय भाषा में। मालानी है वालोतरा है बाड़मेर के अंदर। अन्य नाम है राजस्थान की जीवन रेखा है, अरब सागर की बेटी है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी बोला जाता है। ओके, अब है वर्तमान में अरावली में शामिल जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, सलम्बर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सीकर, नीमका थाना, खेतड़ी इसके अंदर है, और झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, डीडवाना, कुचामन आदि। ओके, अब है अरावली का विभाजन। 3 विभाजन है, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। पहले उत्तरी अरावली है, उसका विस्तार खेतड़ी से सांबर तक, औसत ऊंचाई 450, सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। मध्य अरावली का विस्तार सांबर से देवगढ़ राजसमंद तक है, फिर औसत ऊंचाई 700 मीटर, सर्वोच्च चोटी है वो टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है, और जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम पड़ा।
दक्षिणी अरावली है उसका विस्तार है टोडगढ़ से सिरोही, औसत ऊंचाई 1000 मीटर है और सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर या 1727 दत्तात्रेय जी का जो मंदिर है 5 मीटर का उसको जोड़ने के बाद में ये 1727 होती है। ये रावीरा वाला जो ऑफिशियल जो है मैप है वो है, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो ये अपनी आज की क्लास का रिपीट रिवीजन है वो कर लिया है। अरावली पर्वतमाला हमने देख ली, पीछे की क्लासें हैं 14 क्लासें वो ज़रूर देख लेना, और आज की क्लास है वो कैसी रही ज़रूर कमेंट के अंदर बता देना। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।